गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे अप्पी का नाश्ता बन रहा था, चाय और पराठे, और मैं सो रही थी। तो मैं अपनी अच्छी सी बढ़िया सी नींद ले रही थी। और उसके बाद फिर भैया अपना जो है वो रेडी हो रहे थे। भैया आपको मेरे व्लॉग में सुबह शाम ही दिखते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो सुबह ही चले जाते हैं फिर शाम को ही आते हैं, तो इसीलिए जितना व्लॉग में उनको आना रहता है वो उतना ही आता है। संडे वाले दिन भी अगर उनकी ऑफ रहती है तो फिर वो दिख जाते हैं, नहीं तो फिर वो भी वो भी आजकल बिजी रह रहे, तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं। तो यहाँ पे अम्मा बैठी हुई थी पानी वगैरह पी के, और यहाँ पे भैया अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है फिर अम्मा को ठंडी कितनी तेज़ लग रही है ये देखिए। और फिर उसके बाद अम्मा अपना पानी वगैरह पी के फिर यहाँ पे बैठी हुई थी। और फिर भैया अपना रेडी हो गए थे, नाश्ता वगैरह कर चुके थे। फिर उसके बाद ये फ़ौरन निकल गए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। मैं थोड़ा सा लेट ही करती हूँ, लेट का मतलब है 9 साढ़े 9 बजे तक करती हूँ। और फिर उसके बाद अपना सारा काम भी करती हूँ, तो फटाफट से ये सारे भी काम रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, तो इसलिए मैं फ़ौरन से अपना ये जो है गेट खोल के फिर निकल के गई हूँ। तो बहुत तेज़ी में गई हूँ और बहुत तेज़ी में आई हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे जा रही थी और फटाफट से फिर मैं आ गई थी, जल्दी जल्दी से गई थी। ज़्यादा दूर नहीं जाना था, थोड़ा से दूर गए थे और बस मेडिकल गए थे और ज़्यादा कहीं पर नहीं गए थे। तो बस यहाँ से मेरे घर से थोड़ी सी दूर में थी, तो 10 मिनट में मैं गई और 10 मिनट के अंदर ही मैं आ गई, मतलब इतनी पास में था। तो इतनी जल्दी मैं गई और इतनी जल्दी मैं दौड़ दौड़ के फिर आ गई फ्रेंड्स। तो बस मैं आजकल थोड़ा सा जल्दी जल्दी से सारा काम कर ले रही हूँ। तो आजकल मैं लाइव भी आ रही हूँ, तो जो लाइव में नहीं जुड़ते हैं वो उनसे मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी से आ जाइए आप लोग भी मेरे लाइव में। तो ये देखिए बस मैं यहाँ पे शॉप पे आ गई थी। फ्रेंड बस मैं यहाँ पे घर आ गई थी। और ये बोरोलिन बहुत ज़रूरी होती है सर्दी में, क्या ही करूँ, हाथ पैर मुंह सब कुछ फट चुका है। पूरे फट रहे हैं एकदम अजीब सा, रूखे रूखे जो फेस हो जाते हैं ना वो बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो मैं ये ले आई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है सामान वगैरह रख रही थी, जो पैसे बचे थे वो रख रही थी। और फटाफट से फिर अप्पी अपना किचन की क्लीनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे जो दाल चावल वगैरह था वो बन गया था, फिर अप्पी वो सब क्लीन करके अपना जो है काम करने चली गई थी। और यहाँ पे ये मैंने शिमला मिर्च वगैरह कट कर दिया था। तो यहाँ पे अम्मा शिमला मिर्च बना रही है, शिमला मिर्च की भुजी। तो किसे पसंद है कैप्सिकम? वैसे ज़्यादातर तो चाउमीन में ये मिलती है। लेकिन इसकी भुजी भी बनती है, तो यहाँ पे वही बन रही है। तो बस यहाँ पे अम्मा ने पहले पचफोरन डाला था, फिर उसके बाद जो है आलू डाला है, आलू में ही हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक नहीं डाला है अभी। और फिर उसके बाद जो है धनिया पाउडर डाला था। फिर उसके बाद ये जो शिमला मिर्च था फिर ये डाल दिया था। और उसके बाद जो है फिर नमक डाला है। फिर इसे थोड़ी देर ढके थे, जैसे ही मतलब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, फिर उसके बाद इसे अच्छे से भून लिया था। तो बन गई थी ये हमारी यम्मी सी भुजी। तो बस ये फटाफट से बन गई थी। और क्या है ना, शिमला मिर्च को ज़्यादा गल जाएगी तो फिर वो अजीब लगती है, थोड़ा सा क्रंची क्रंची रहते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है। तो मतलब उसे खाने में अच्छा मतलब लगता है वैसे तो, वरना अगर वो थोड़ी सी एकदम सॉफ्ट हो गई तो फिर वो अजीब लगता है। तो वो इस तरीके से ही रखना है। तो बस इसीलिए जैसे ही वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा एकदम रहे तो बस उसे उतार लीजिए। तो बस यहाँ पे अम्मा ने इसे डाल दिया है और बस उसे अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ पे ये हमारी मस्त सी भुजी बन रही है और मतलब लंच की तैयारी एकदम चल रही है। तो बढ़िया एकदम यहाँ पे लंच बन गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह जो था फिर बस वो सब किया है। तो ये सब काम तो मेरे ही रहते हैं, मैं क्या ही करूँ। तो इस वजह से आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ। खैर इस वजह से भी, व्लॉगिंग के वजह से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके वजह से मैं बिजी हूँ। व्लॉगिंग का तो है वो अलग है
और भी बाकी पता नहीं कौन कौन से, मेरे लाइफ के मसले हल नहीं होते फ्रेंड्स वो बड़े सारे चलते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे जो बर्तन वगैरह वॉश थे, बस अप्पी उसे अच्छे से रख रही थी और उसके बाद यहाँ पे क्लीन किया है। फिर ये सब ये अप्पी क्लीन करती रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिर उलझन हो जाती है अगर किचन में पानी वगैरह अगर है, प्लेटफॉर्म पे अगर पानी अगर दिख गया तब तो और ज़्यादा ही वो रह जाए, उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर वो ना अपना पूरा क्लीन कर रही थी। तो बस यहाँ पर क्लीन वगैरह करके फिर हम लोग छत पे आ गए थे। फिर अप्पी ने ऑयल वगैरह लगाया था तो इस वजह से अप्पी थोड़ी देर के लिए छत पे बैठी थी। फिर उसके बाद हेयर वॉश वगैरह किया है, तो बस मैं इनको थोड़ा परेशान कर रही थी। अब यहाँ पे धूप खाना तो आजकल डेली का अब काम हो गया ना, धूप तो अब लेना ही पड़ता है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आपके बॉडी में पेन है तो विटामिन डी ज़रूर ले। इस टाइम वाली मत लीजिए, मुझे इस टाइम मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। वैसे अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो फिर वो मॉर्निंग में ले, मतलब जो सुबह 8 बजे वाली जो धूप निकलती है वो वाली आप धूप खाइए, फ्री में विटामिन डी लीजिए एकदम मस्त वाली। और ये देखिए सिम्बा। सो फ्रेंड ये शाम का टाइम था और बस यहाँ पे मुझे जाना था वलीमे में, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अम्मा और अप्पी रेडी हो चुके हैं और उसके बाद फिर मैं रेडी थी। बस उसके बाद बाल का ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने ऐसे ही जूड़ा लपेट लिया। क्या ही करूँ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था मैं कुछ भी करूँ, तो मैंने ऐसे ही लपेट लिया और मैंने कहा चलो भाई अब चलते ही हैं, फटाफट से जाते हैं और फटाफट से आते हैं। बस यहाँ इस टाइम पे मैं लाइव से बस अपना जो है उठ के आई थी, मतलब लाइव करके फिर उसके बाद मैं आई थी। मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ। मैंने कल काफ़ी देर लाइव कर लिया, वैसे मैं 1 घंटा ही आती थी, तो कल तो मैंने काफ़ी देर कर लिया। मतलब 2 घंटे होने वाले थे ऑलमोस्ट, लेकिन 2 घंटे पूरे नहीं हुए, 10 सेकेंड या 20 मिनट बाकी थे। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अपना लाइव मैंने सेशन कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा चलो भाई लाइव तो अब आना ही है, तो फिर उसके लिए क्या ही करते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब जाना भी था इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी ही अपना लाइव जो है स्टार्ट कर लिया था। तो फटाफट से बस यहाँ पे रेडी हुए हैं, भैया भी अपना रेडी होके, और यहाँ पे अप्पी मैं भैया फटाफट से निकल गए हैं। तो पहले भैया ने हमें ही ड्रॉप कर दिया था और फिर उसके बाद अम्मा पापा को लेके आए थे। ज़्यादा दूर था नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो भाई स्कूटी से ही ले चलो, कौन जाए वैसे था अगर आप पैदल जाते तो भी अपने यहाँ पे वेन्यू में पहुँच जाते। तो यहाँ पे बस आ गए अपना मैरिज हॉल में, और यहाँ पे भैया फिर कह रहे थे कि जाओ, फिर हम लोग आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे जब मैं आ गई थी तो हमने कहा चलो भाई आ गए तो स्टार्ट करते हैं कुछ खाने पीने से। अब जाए ही सही बात है, वलीमे में आए तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तो बस हम लोग पहले अपना चाट समोसे वगैरह जो भी होते हैं, मैंने कहा चलो भाई वहाँ पे ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आई, ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें ले ही नहीं पा रही थी लेकिन फिर मैंने यहाँ पे चाट लिया था और चाउमीन लिया था। हमने कहा चलो यही खाते हैं। दही बड़े थे, मैंने कहा दही बड़े मैं नहीं खाऊंगी, गले में कुछ हो गया तो भाई मैं तो मर ही जाऊँगी अब की बार। तो भाई मेरे को नहीं झेलना, गले वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं झेलना, क्योंकि दही खाती हूँ मैं ठंड में ना, तो अलग ही मेरे दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर दही बड़े थे और चाउमीन था और बतासे भी, पानी के जो बतासे होते हैं यानी कि गोलगप्पे, तो वो भी थे। तो मैंने गोलगप्पे वगैरह नहीं कुछ भी खाया, बस मैंने चाट लिया था और चाउमीन लिया था। मैंने कहा चलो भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे फिर अच्छे से पेट भी भर जाएगा। वलीमे में आने का यही है कि आप आए हैं तो अच्छे से स्टार्ट करिए। तो बस यहाँ पे कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा और मैंने बड़े मज़े से अपना जो है क्या कहते हैं चाट और चाउमीन खाया। बस उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे उतरी थी, फिर अप्पी ने कहा 1 मिनट ऊपर आओ, अप्पी को कुछ काम था, तो फिर अप्पी ने मुझे बुला लिया था। फिर मैं क्या कहते हैं अम्मा के लिए दही बड़े लेके आई थी। और यहाँ पे फिर हमारा जो मेन्यू था, मतलब डिनर था, तो वो एकदम मस्त वाले डिनर थे। तो हमने कहा चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब आए थे तो फिर क्या कहते हैं स्टार्ट ही हो गया था, तो सबने खाना शुरू कर दिया था। तो फिर हमने कहा चलो भाई हम लोग भी खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना प्लेट ले लिया है और फिर मैंने थोड़ा सा सैलेड लिया है और जो भी चीज़ें थी फिर मैंने वो सब कुछ लिया है। तो चिकन थे 2 टाइप्स के, फिर मैंने वो सब भी लिया है। और उसके
बाद हमने और अपी और अम्मा मैंने मतलब तीनों लोगों ने एक ही में मतलब ले लिया था और फिर हम लोगों ने तीनों लोग का हो गया था। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से ले लो और आराम से खा लीजिए। आराम से क्या है ना कि बैठ के आराम से एक ही साथ खा लो तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा बहुत सैलेड लिया था और ये खीर थी, मैंने थोड़ी सी तंदूरी वगैरह ले लिया था। और हमने कहा एक ही प्लेट में मैं ले लेती हूँ और फिर बाद में आप ये सालन वगैरह ले लेंगी। और फिर जो है मटर पुलाव थे, अब मटर का सीज़न है तो मटर पुलाव तो मिलेगा ही फ्रेंड्स। तो ये मैंने मटर पुलाव लिया है और ये हमारा डिनर है। तो ये देखिए, तो ये चिकन था और ये चिकन एक चिकन चिली टाइप का था, बहुत ही स्पाइसी था। और ये जो है मसाला चिकन था और वो मतलब इतना स्पाइसी नहीं था, वो जो थोड़ा सा आपको रेडनेस दिख रहा है ये वाला, ये बहुत ही स्पाइसी था। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने एक बाइट ही लिया था, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना हो गया था, फिर थोड़ा सा दुल्हन वगैरह को भी देखना पड़ता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा जो है अपना नई नवेली जो दुल्हन थी उनको देखा है, घर आ गए हैं। बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।